अल्लाह के अलावा और किसी की कसम खाना, अबू दाऊद की बिल्कुल सही सनद से रवायत है, बल्कि गैरुल्लाह की कसम खाना, झूठी कसम खाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी चीज की कसम खाने से मना फरमाया है। जैसे लोग कहते हैं मेरे बच्चे की कसम, कहीं माँ बाप के बारे में कह देते हैं, कहीं अपने सर की कह देते हैं, कहीं किसी और की। साफ अल्फाज हदीस के, मन हलफ गैरिल्लाह फकत अकफर फकत अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई उसने कुफ्र किया, उसने शिर्क किया। कसम आदमी खाता है तो कसम की तीन किस्में हैं कसम की। पहली है कसम लग़्व, दूसरी है कसम गमूस, और तीसरी है कसम मुअक्कदा, आकिदा भी कहते हैं। कसम का जहां तक मामला है तो कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ चीजों की कसम खाई है। वत्तीन वल फज्र ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, आपको मिलेगा कुरान में। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस चीज की चाहे वो खालिक और मालिक है, कसम खाए। लेकिन बंदों का जहां तक मामला है तो अल्लाह के अलावा और किसी की कसम खाना, अबू दाऊद की बिल्कुल सही सनद से रवायत है, बल्कि गैरुल्लाह की कसम खाना, झूठी कसम खाना। सही बुखारी की रवायत है कि 4 बड़े कबीरा गुनाह जो हैं उसमें से पहला गुनाह शिर्क, दूसरा वालिदैन की नाफरमानी करना, तीसरा किसी का नाहक कत्ल करना, चौथा झूठी कसम खाना। ये कबीरा गुनाह में से है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी चीज की कसम खाने से मना फरमाया है। जैसे लोग कहते हैं मेरे बच्चे की कसम, कहीं माँ बाप के बारे में कह देते हैं, कहीं अपने सर की कह देते हैं, कहीं किसी और की। साफ अल्फाज हदीस के, मन हलफ गैरिल्लाह फकत अकफर फकत अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई उसने कुफ्र किया, उसने शिर्क किया। अगर लाइल्मी की बुनियाद पर भी ये हो जाए तो आदमी को तौबा करना चाहिए, और अगर किसी शख्स को देखे और वो लाइल्म है, नहीं जानता है, तो उसको रोकना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि जब भी कसम खाना हो, अगर बड़ी शदीद जरूरत पड़ जाए तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खाए। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पुख्ता बात जब कहना रहता तो अल्लाह की कसम खाते, वल्लाहि ला अदरी व अना रसूलुल्लाह मा युफ़अलु बिलाकुम, और अल्लाह की कसम नहीं जानता, और अल्लाह की कसम नहीं जानता कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ रोज़े महशर क्या मामला होगा। और मुख्तलिफ मौक़े पर आपको मिलेगी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो मुझसे जब बहुत राती होती है तो मैं जान जाता हूँ। मिजाज शराश से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा देख करके पहचान लेते थे, अल्फाज से पहचान लेते थे कि अभी कैसा मिजाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब तो बहुत खुश होती है तो जान जाता हूँ, और जब मामला बहुत खुशी का ना हो तो भी जान जाता हूँ। अम्मा ऐसा ने कहा, अल्लाह के नबी मैं कैसे आपसे नाराज हो सकती हूँ, मेरी तो दुनिया और आखिरत दोनों खत्म बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नाराजगी नहीं, ज्यादा और कम खुशी की बात। जहां जब तू बहुत खुश होती है तो कहती है आपके रब की कसम, और जब मामला थोड़ा सा अलग होता है तो कहती है इब्राहिम के रब की कसम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जबरदस्त मिजाज शनास थे। अल्लाह के नबी कहते हैं काबा के रब की कसम, अल्लाह की कसम सिर्फ कहना है, किसी और की कसम खाना खुली हुई शरीयत की मुखालफत है, कुफ्र है। ये मामूली चीजें हमारे यहाँ लोग करते हैं, लेकिन अल्लाह ने जिसको मना फरमाया, हराम किया है, वो काम करते हैं। अभी पीछे आयत गुजर गई, अब हमारे यहाँ सिर्फ हराम खाने वाले को समझते हैं, कितनी जगह आदमी हराम खोरी करता है, क्या क्या करता है। अगर कसम आदमी खाता है तो कसम की तीन किस्में है कसम की। एक कसम है कसम लग़्व, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्व फी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल ईमान। तीन किस्में। पहली है कसम लग़्व, दूसरी है कसम गमूस, और तीसरी है कसम मुअक्कदा, आकिदा भी कहते हैं। तीन कसम है। ये जो पहली कसम है जिसको कहा जाता है कसम लग़्व, इस पर कोई कफ़ारा नहीं है, उस पर गमूस पर कोई कफ़ारा नहीं है। ये किसको बोलते हैं? जैसे आदमी बात में बोल देता है कसम से यार, एक तकिया कलाम के तौर पर बात लोग इस्तेमाल करते हैं, या किसी के बारे में आदमी ने कह दिया कि कसम से वो आ रहा है, ये लग़्व है।
इस पर कोई कफारा नहीं। एक रवायत है अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और रवायत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी है कि घर में मेहमान को भेजा और खुद कहीं रुक गए खाने के लिए। अब घर में अहलिया और उन लोगों ने मेहमान को खाना नहीं खिलाया, और जब ये घर आए तो मेहमान भूखे तो बड़ा गुस्सा हुए। कहा क्यों नहीं? कहा मैंने कहा लेकिन आपके मेहमान ने खाने से इनकार कर दिया आपके बगैर। तो उन्होंने कसम खा ली। अब ये देख करके बीवी ने भी कसम खाई, मेहमान ने भी कसम खा ली। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने उसी वक्त वो कसम को तोड़ दिया, अल्लाह को कसम, जज्बात में उससे में बोल दिया, इसमें मकसद कुछ नहीं था ऐसा। या फिर बात बात में जो लोग बोल देते हैं ये कसम, लेकिन बिला वजह कसम खाना। अब जैसे एक आदमी है, ये फर्क को जरा सा करना चाहिए। सामान बेच रहा है, कसम खा करके बेच रहा है, छूटी भी खा रहा है, बिला वजह कसम खाता है तो अल्लाह ताला उसका सामान बिका देता है, लेकिन अल्लाह का नाम इस्तेमाल किया तो उसकी बरकत हो गई। झूठ भी बोल देता है। एक आदमी ताजिर क्या समझते हैं अल्लाह की कसम को, बहुत बड़ी चीज है अल्लाह की कसम। तो उससे जब आप जाकर के पूछे, हाँ भाई क्या किलो दिया? अरे 100 रुपया, 80 रुपये में दे। अरे इतनी खरीदी भी नहीं है, तो कसम भी खा लिया। अब आपने कहा जैसे 10 किलो दे दे तो फट से दे देगा। छोटी सी चीज पर ये सात चीज नहीं करना चाहिए। तो लग़्व कसम, कसम ख़मूस जो है, जो मैंने अभी वाकया बताया इस किस्म की, वो जो आदमी बात बात पर तकिया कलाम करता है वो है कसम लग़्व, कसम ख़मूस, किसी के आने की कोई बात की ऐसी जो आक़िदा ना हो। तीसरी किस्म है कसम आक़िदा, मुअक्किदा भी कहते हैं। यह है जिस पर आदमी जम कर कसम खाता है, ये चीज को बोलेंगे हलफ, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, ये ऐसा ये वैसा, ये है कसम। अगर ऐसी कसम आदमी ने खा ली, गलत खाई तो पहले ही तोड़ देना चाहिए उसको। और अगर सही भी खा ली और कसम टूट गई तो इस कसम का कफारा है। इसका कफारा क्या है? कसम टूटने पर, लेकिन तुम मुआखजा नहीं फरमाता, लेकिन मुआखजा फरमाता है जिन कसमों को मजबूत कर दो। कसम आक़िदा क्या मुआखजा है? इसका कफारा 10 मोहताजों को खाना देना, औसत दर्जे का जो अपने घर वालों को खिलाते हो। पहला है इसका मुआखजा, 2 वक्तों का खाना 10 मिस्कीनों को, 10 मोहताजों को खिलाते। ये पहला है मुआखजा, कफारा। देखिए अल्लाह ताला ने 3 शक्ल रखी है, जिसके पास जैसे हालात तो जैसे वो कर सकता है। या इनको कपड़ा देना, औसत दर्जे का जो कपड़ा है वो कपड़ा। आपके पास अगर अल्लाह ताला ने बहुत माल दिया है, लगता है कि 10 मिस्कीन ऐसे हैं कि अब हो गया है मेरा मामला, तो इनको 10 को कपड़ा दे दिया जाए। आपको लगता है खाना आपके लिए आसान है, किसी के लिए कपड़ा आसान, उसकी कपड़े की दुकान है, लेकिन 10 को खाना खिलाए ले जा करके होटल में, या उनके लिए खाना अलग से बनवाए, ये सब उसके लिए मसला है। वो 10 को बुला करके एक एक जोड़ी दे दे रहा है, बहुत आसान है उसके लिए। अलग अलग शक्लें हैं। या एक गुलाम या लौंडी आजाद करना, अब दूसरी शक्ल आ गई। 3 शक्लें हैं, एक तो खाना खिलाओ या कपड़ा, और दूसरा लौंडी आजाद करना, लौंडी, एक गुलाम या लौंडी, या तो कपड़ा और खाना, या एक गुलाम या लौंडी आजाद करना। जिसके पास ये सब नहीं है, न खिला सकता है किसी को, न कपड़े पहना सकता है, न लौंडी और गुलाम आजाद कर सकता है, बेचारा खुद रोजाना कुआं खोदता है, पानी पीता है, मजदूर आदमी, गरीब आदमी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिसकी मकदूर ना हो तो 3 दिन के रोजे रखे, ये तुम्हारी कसमों का कफारा है, कसमों का कफारा है। जबकि तुम कसम खा लो, अपनी कसमों का ख्याल रखो, उल्टी सीधी ना खाओ, गमूस नहीं होना चाहिए, शिरक ना करो उसमें, और अगर बिलफर्ज कसम खा लो तो उसे निभाओ, और अगर तो गलती हो गई है और आक़िदा खा लिया तो उसको फौरन तोड़ भी दो, कफारा दो। ये कसम दीन और शरीयत है। इस तरह अल्लाह तुम्हारे वास्ते अपने अहकाम बयान करता है ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह तूने यहाँ पर भी हमारी रहबरी और रहनुमाई की, रब्बुल आलमीन तेरा बहुत शुक्र है, तूने ऐसा जामे दीन दिया कि कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें हमको टामक टोंजा मारनी है।